विफाकी आईनी अदालत का क़याम, जजेस के तबादले और चीफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़। 27वीं तरमीम का मुसविदा सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत के सपुर्द किए जाने का इम्कान। विफाकी आईनी अदालत आइन की तशरीह और आइन के तनाज़ात के फैसले करेगी। पाक फौज में आला तैनाती के तरीक़ेकार में तब्दीली। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नाम से नया आईनी ओहदा कायम होगा। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा मिलेगा। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेंगे। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुशावरत से नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का कमांडर मुकर्रर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी ताहयात रहेगी। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने की भी तजवीज़। सताईसवीं आईनी तरमीम में विफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात महदूद। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर्ड होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात, आईनी तशरीह, बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मुकदमात सुनने का इख्तियार होगा। जजेस ट्रांसफर का इख्तियार जुडिशल कमीशन को देने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री से इनकार पर जज रिटायर्ड तस्वर होगा। आर्टिकल 175A में जजेस तकर्री के लिए नया तरीक़ेकार तजवीज़। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, उन्होंने क्योंकि उनकी खिदमात और हालिया जंग में उनकी जो कामयाबी है, इस कौम ने उसको रिकग्नाइज करते हुए उन्हें फील्ड मार्शल के टाइटल से नवाजा। फील्ड मार्शल का टाइटल जो है वो एक टाइटल है, वो अपॉइंटमेंट एज सच नहीं है। या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, उनका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा। और ये टाइटल सर सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार वज़ीर आज़म नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। सदारती मवाक़से की तर्ज पर फील्ड मार्शल का ओहदा वापस लिया जा सकेगा। फील्ड मार्शल का ओहदा दुनिया में ताहयात है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, तजवीज़ है कि आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मार्शल ऑफ एयर फोर्सेस और मार्शल ऑफ नेवल फोर्सेस के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। हर जमात को कमेटी में दावत दी गई है। अगर मैं ना मानूं की बात हो तो वो गैर मुनासिब है। दोनों ईवानों के अरकान के मुतफिक होने तक बहस चलती रहेगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने मजीद कहा कि हमने चीफ जस्टिस के अस्कुत नोटिस का इख्तियार ख़त्म किया ताकि कोई चीफ जस्टिस लोगों को बेलबास ना करे, हस्पतालों पर छापे ना मारे, वज़ीर आज़म को सूली पर ना लटकाए। बिल को मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार इस ऐवान के पास है। आइन की बालादस्ती के लिए सब ने मिलकर चलना है। अपोजिशन जमातें कायमा कमेटी के इजलासों में शिरकत करें। मेरे साथ वाली सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन की नहीं है। ये जब तक ये नहीं बनाएगी, जब तक ये वेकेंट सीट नहीं बनती, मेरा ख्याल है ये रेफरिंग या इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बहस भी दुरुस्त नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और लगता ये है कि गवर्नमेंट को भी और दूसरी उनकी इत्तेहादी जमातों को भी जल्दी है बहुत कि ये जल्दी से पास हो जाए। मैं सजेस्ट करूँगा कि बजाय इसको भेजने के नेशनल असेंबली सेनेट की जॉइंट कमेटी को, लेट दिस सेनेट बी ट्रीटेड एज द कमेटी एज अ होल। अपोजिशन के सेनेटर्स का ऐवान बाला में एहतजाज। सेनेटर अली जफर का कहना है कि ड्राफ्ट अभी मिला है, पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। लगता है हुकूमत और इत्तेहादियों को बिल पास करने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली है। आईनी तरमीम पर बहस दुरुस्त नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अपोजिशन लीडर का तकर्रुर चैम्बर में होगा, तकरीरों से नहीं। अपोजिशन लीडर की तकरीरी चेयरमैन की सवाबदीद है। आईनी तरमीम पर हर किसी को बोलने का इख्तियार मिलना चाहिए। उधर अली जफर की क़यादत में PTI के वफ्द की चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा।
आइन में तरमीम की इतनी जल्दी क्यों है? आइन को मुतनाज़ बनाना बहुत बड़ा जुर्म है। हम इन तरमीमों और तरीक़ेकारों को नहीं मानते। इलामा राजा नासिर अब्बास का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा 18वीं आइनी तरमीम को तमाम जमातों ने मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। अफसोस है 26वीं तरमीम को मुतनाज़ बनाया गया, पार्लियामेंट का तमस्खुर उड़ाया गया। कौमी असम्बली और सेनेट में नामजद अपोजिशन लीडर ने मुल्क गिर तहरीक का ऐलान कर दिया। महमूद खान अजगज़ई और इलामा नासिर अब्बास कहते हैं 1971 में पाकिस्तान टूटा, अब एक मरतबा फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। मुल्क के अंदर जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, ताकतवरों को मजीद ताकत दे दी गई। कौम, सियाह और तारीख आइनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 27वीं आइनी तरमीम से मुतल्लिक मुशावरत। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की भी सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और 27वीं तरमीम से मुतल्लिक बातचीत। पीपल्स पार्टी की क़यादत और मौलाना फजल रहमान का आइनी तरमीम पर बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। हुकूमत सेनेट से 27वीं यानी तरमीम के मंजूरी के लिए कोशां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को मदऊ कर लिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को वज़ीर आज़म की जानब से दावत नामे मौसूल। शहबाज शरीफ हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइया देंगे। वफाकी काबीना ने 27वीं यानी तरमीम के मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बाकू से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की आइनी तरमीम के निकात पर ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क के वसी मुफाद में 27वीं यानी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ारत कानून, अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम लायके तहसीन है। सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को भी आइनी तरमीम पर एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान, खालिद हुसैन मगसई और चौधरी सालिक हुसैन से भी मुशावरत की गई। सताईसवीं यानी तरमीम बिल पर हतमी फैसला आज किया जाएगा। दोनों ऐवानों की मुश्तरका कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक कहते हैं कि इजलास में अरकान के इबाम दूर किया गया। 80% बिल को पढ़कर राय ली गई, लेकिन अभी फैसला नहीं किया गया। अरकान की राय की बुनियाद पर फैसला करेंगे। JUI के अरकान ने बताया है कि इन्हें इजलास के बायकॉट की हिदायत मिली थी। अपोजिशन अरकान कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी का आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। आइनी अदालतों की क़याम की हिमायत। NFC अवार्ड पर तहफ़्फ़ुज़ात, सूबे के शेयर्स कम करने और चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती से मुतालिक आर्टिकल 213 में तरमीम की मुखालफत। पीपल्स पार्टी दोहरी शहरियत ख़त्म करने की भी मुखालिफ। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि जजेस के ट्रांसफ़र से मुतालिक जुडिशल कमीशन के पास इख्तियार होना चाहिए। जुडिशल कमीशन के साथ मुतल्लिका चीफ जस्टिस से भी राय ली जाए। मिसाक जमहूरियत के दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। बरासगीर पाको हिंद के मुसलमानों को अपनी शायरी से बेदार करने वाले अजीम मुफक्कर इलामा इकबाल का यौम पैदाइश। इकबाल ने खुदी का पैगाम दिया, इंसान को बताया कि वो कतरा नहीं एक समुंदर है। उनकी शायरी ने नौजवानों के सीनों में आग जलाई, हौसला दिया परवाज का, तमीरे नौ का। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद गहरा करने के अज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तुर्किया के वज़ारती वफ़द का जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने दरीना बरादराना ताल्लुकात को सियासी, दिफाई, इक़्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और अवाम से अवाम के रवाबते पर मुश्तमिल एक वसी शराकतदारी में तब्दील करने के पाकिस्तान के अज़म पर जोर दिया। हम चाहते हैं कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत
इकट्ठे किए। भारतीय जारियत के खिलाफ तुर्की और अजरबैजान की यकजहती के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान के यौम फतह पर तकरीब से खिताब, बोले माजी की कामयाबियों का जश्न मानते हुए हमें मुस्तकबिल पर नजर रखनी है। भारत ने मकबूजा कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। आज़ादी के लिए जद्दोजहद, आज़म और हौसला जरूरी है। जंग के दौरान पाकिस्तान चट्टान की तरह अजरबैजान के साथ खड़ा रहा। यौम दिफा की तकरीब में शिरकत बायसे इफ्तिखार है। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी चीफ के खसूसी दस्ते की भी परेड में शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजरबैजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके बाकू से इस्लामाबाद पहुंच गए। हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ते रहना है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का अजरबैजान के यौम फतह की तकरीब से खिताब, कहा सदर इल्हाम अलियोव की क़यादत में अजरबैजान ने हर मैदान में कामयाबियां हासिल की। हम 3 मुल्क एक ख़ानदान की मानद हैं। कार-अबाग की फतह से नाइंसाफ़ी के एक और दौर का खात्मा हुआ। अब अमन और खुशहाली का दौर होगा। अजरबैजान के बहादुर सपूतों ने अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया। अमन मुआहदा अजरबैजान और आर्मानिया की क़यादत की दानिशमंदी का मज़हर है। अजरबैजान के सदर ने खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत से खुशी हुई। तकरीब में पाकिस्तान, तुर्किया, अजरबैजान के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान आर्मी का खसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक। अफगान तालिबान की ढटाई, पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। साल्सों ने भी हाथ उठा लिए। इस्तांबुल से पाकिस्तानी वफ्द की वापसी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारे साल्सों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने कहा, तालिबान हुकूमत दोहा मुआहदे के वादे पूरे करने में नाकाम रही। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकने की जिम्मेदारी अफगान हुकूमत पर आयद होती है। मोदी की इमाम पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश अफगान मीडिया के झूठ का पर्दा चाक। वजारत इत्तलात ने अफगान मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ जाली खबरों का पोल खोल दिया। अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाक फौज पर मसाजिद के बेहुरमती का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान और पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम भारतीय और अफगान मीडिया का वतीरा बन चुकी है। कौमी असम्बली के हल्का NA 66 वजीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक बिलाल फारूक के खिलाफ किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। फॉर्म 34 जारी। बिलाल फारूक तारड़ वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बिलाल फारूक तारड़ को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लंदन से ब्राज़ील चली गई। COP30 इजलास में शिरकत करेंगी। पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। शरका को सुथरा पंजाब, ई-मोबिलिटी के बारे में भी आगाह करेंगी। वज़ीर आला पंजाब की अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। कराची मौशी हब है। यहाँ के लोग टैक्स देते हैं तो मईशत चलती है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुन्नम जफर खान की कराची में करीमाबाद इंडस पास के करीब मीडिया से गुफ्तगू बोले, कारोबारी अफराद की मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया। 27,000 लोगों को रोजगार इस मार्केट से मुंसलिक है। सिंध हुकूमत ने पिछले 17 सालों में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। PIA इंतजामिया और एयरपोर्ट इंजीनियर्स के तनाज़ में शिद्दत। एयरक्राफ्ट इंजीनियर की हड़ताल के बायस कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। 5वें रोज़ भी कई परवाजें मनसूख। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन की तनख्वाहों, अलाउंसेस और सर्विस स्ट्रक्चर से मुतालिक वादे पूरे नहीं किए गए। 2000 भारतीय सिख यात्री बरास्ता वाघा बॉर्डर करतारपुर पहुंच गए। मतरूका वक्फ खुलनाक बोर्ड और जिला अफसरान ने यात्रियों को इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों का कहना था कि दुनिया घूम चुके हैं मगर पाकिस्तान जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जैसे अपने ननिहाल आए हैं। खुदा करे कि ये भाईचारा हमेशा बना रहे।
कोट अद्दू के नौजवान को जापानी गुड़िया मिल गई। टिकटॉक की दोस्ती से शुरू होने वाला सफर शादी तक पहुंच गया। जापानी लड़की पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कोट अद्दू पहुंच गई। गैर मुल्की इस्लाम कबूल करके शुएब की दुल्हन बन गई।